हिंदुस्तान में एक दफा एक ऐसे शानदार और अजीम शख्सियत का राज्य था जो अपनी अदल और इंसाफ के लिए मशहूर था। शहंशाह अकबर का राज था। अकबर, जो मुगल सल्तनत का एक अजीम और न भूलने वाला नाम है, अपनी सल्तनत को एक नई ऊंचाइयों तक ले गया। उनकी सल्तनत हिंदुस्तान के दूर दराज कोने तक फैली हुई थी। अकबर ने अपनी हुकूमत को इतना मजबूत बनाया कि उसका असर हर कोने में महसूस होता था। प्रजा उनकी अदल और इंसाफ पर फिदा थी। उनका हर फैसला इंसाफ पर मबनी होता था और लोग उन्हें अपने दिल से इज्जत देते थे। शहंशाह अकबर के दरबार में वजीर आजम बिरबल अपनी दनाई के लिए मशहूर थे। बिरबल, जो अपनी हाजिर जवाब और अक्लमंदी के लिए मशहूर था, अकबर का सबसे करीबी मुशीर था। अकबर और बिरबल के दरमियान एक गहरी दोस्ती थी जो सिर्फ हुकूमत तक महदूद नहीं थी। ये दोस्ती उनके बेहतरीन फैसलों और सल्तनत के लिए भी जरूरी थी। अकबर अपनी प्रजा से मिलने और उनकी मुश्किलात सुनने में भी दिलचस्पी लेते थे। उनका दरबार हमेशा खुला रहता था, जहां आम लोग अपनी बात कह सकते थे। अकबर ने सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि फन और सकाफत को भी फरोग दिया। उन्होंने फतेहपुर सिकरी जैसे अजीम शहर बनवाए जो आज भी उनकी यादगार है। अकबर ने अपनी फौज को भी मजबूत बनाया और कई जंगों में फतह हासिल की। उनकी फौज की ताकत और उनकी क़ियादत ने मुगल सुल्तानत को मजीद मजबूत बनाया। अकबर ने मज़हबी रवादारी को भी फरोग दिया। उन्होंने दीन इलाही का आगाज किया जो मुख्तलिफ मजहबों के बेहतरीन पहलुओं को अपने अंदर समाये हुए था। अकबर का दरबार मुख्तलिफ मजहबों और अक़वाम के लोगों से भरा रहता था। उनकी इंक्लूसिव पॉलिसीज ने उन्हें लोगों का चहीता बनाया। शहंशाह अकबर का राज सिर्फ उनके जिंदगी तक महदूद नहीं रहा बल्कि उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उनका नाम हमेशा हिंदुस्तान की तारीख में रोशन रहेगा। बिरबल हर मुश्किल का हल निकल लेते। उनकी जबान से हिकमत के मोती जरते। शहंशाह हर बात में उनसे सलाह मशवरा करते। बिरबल की दनाई की वजह से सल्तनत में अमन और अमान था। शहंशाह अकबर की दो बेटियां थी, शहजादी गुलनारा और शहजादी यास्मीन। ये दोनों बेटियां अपने वालिद की आंखों का तारा थी। शहंशाह अकबर अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी हर खुशी का ख्याल रखते थे। शहजादी गुलनारा और शहजादी यास्मीन अपने अपने अंदाज में बेहतरीन थी। शहजादी गुलनारा ज़हन की तेजी किताबों में खोई रहती। उसे किताबें पढ़ने का शौक था और वो अक्सर अपने महल की लाइब्रेरी में वक्त गुजारती थी। उसकी सोच और समझ उसकी उम्र से काफी आगे थी। गुलनारा ने अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा था और वो अक्सर उनसे मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तागू करती थी। उसकी सोच और समझ उसकी उम्र से काफी आगे थी। उसकी किताबों में दिलचस्पी ने उसे एक अलग पहचान दी थी। दूसरी तरफ शहजादी यास्मीन को शमशीरबाजी का शौक था। वो बहादुर और निडार थी। उसने अपने वालिद से तलवार चलाना सीखा था और अक्सर महल के बाग में तलवारबाजी की माश करती थी। यास्मीन की हिम्मत और जुर्रत ने उसे अपने वालिद का मनपसंद बना दिया था। दोनों बेटियां अपने वालिद की आंखों का तारा थी। शहंशाह अकबर अपनी बेटियों पर फख्र करते और उनकी हर खुशी का ख्याल रखते थे। उनकी मोहब्बत और परवरिश ने शहजादी गुलनारा और शहजादी यास्मीन को एक बेहतरीन इंसान बनाया। ये कहानी है उनकी, जो अपने वालिद की मोहब्बत और परवरिश में पल कर बादे और अपने अपने अंदाज में अपनी पहचान बनाई। एक दिन एक बुरी खबर आई। दुश्मन की फौज ने सल्तनत पर हमला कर दिया था। वो तेजी से दारुल खिलाफा की तरफ बढ़ रहे थे। शहंशाह अकबर के चेहरे पर फिक्र के आंचल छा गए। बिरबल ने हल सोचा। उन्होंने कहा, हम दुश्मन को चालाकी से हरा सकते हैं। उन्होंने अपना प्लान शहंशाह को बताया। शहंशाह को बिरबल की बात रस आई। शहजादी गुलनारा और यास्मीन ने भी बिरबल का साथ दिया। उन्होंने अपने आप को आम लोगों की तरह छुपाया। दुश्मन को यह जानकर खुशी ही हुई कि शाही खानदान भाग गया है। रात के अंधेर में बिरबल ने अपना प्लान अमल में लाया। शाही लश्कर ने दुश्मन के चिले पर हमला कर दिया। दुश्मन को संभलने का मौका न मिला। वो बुरी तरह शिकस्त से दो चार हुए। शहंशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बिरबल और अपनी बेटियों की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम सब ने अपनी हिम्मत और समझदारी से सल्तनत को बचा लिया। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हिम्मत और दनाई से हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। हमारी तारीख में ऐसे बहुत से वाक़ियात हैं जो हमें ये दिखाते हैं
कि जब भी हमने अपनी अकल और हौसला इस्तेमाल किया, हमने हर मुश्किल को आसान बनाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमें अपने बुजुर्गों से मिली है। उनकी जिंदगी के तजुर्बे और उनकी हिकमत हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने इरादों को मजबूत रखें और अपने मकसद को सामने रखें तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। ये सबक हमें ये भी बताता है कि मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है और हर रात के बाद सुबह होती है। इसलिए हमेशा उम्मीद और हौसला बनाए रखो। हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। ये जमीन हमें अपने बुजुर्गों से विरासत में मिली है और इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। वतन से मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो हमें अपने हर अमल में नजर आनी चाहिए। जब हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो हम उसकी तरक्की और बहबूद के लिए काम करते हैं। हमारी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं होनी चाहिए बल्कि हमें अपने अमल से भी ये साबित करना चाहिए। हर वो काम जो हम अपने वतन के लिए करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका असर हमारे मुस्तकबिल पर होता है। इसलिए हमेशा अपने वतन के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए काम करो और उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए। हर वक्त हमें अपने वतन की हिफाजत के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो जंग का वक्त हो या अमन का। हिफाजत सिर्फ हथियारों से नहीं होती बल्कि इल्म और दाने से भी होती है। हमें अपने वतन के दुश्मनों से हमेशा होशियार रहना चाहिए और अपने वतन की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये तैयारी सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि हर वो मुश्किलात जो हमारे वतन को दरपेश हो सकती है, उनका सामना करने के लिए भी होनी चाहिए। हिफाजत का मतलब सिर्फ जंग नहीं बल्कि अपने वतन के हर हिस्से को महफूज रखना है, क्योंकि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जब हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं तो हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं। वतन से मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि एक इबादत है। जब हम अपने वतन के लिए कुछ करते हैं तो हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं। ये मोहब्बत हमें अपने वतन के लिए कुछ करने का हौसला देती है और हमें अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा देती है। इसलिए हमेशा अपने वतन से मोहब्बत करो और अपने ईमान को मजबूत करो। वतन की मोहब्बत हमें अपने बुजुर्गों से मिली है और इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। ये मोहब्बत हमें अपने वतन के लिए कुछ करने का हौसला देती है और हमें अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा देती है। इसलिए हमेशा अपने वतन से मोहब्बत करो और अपने ईमान को मजबूत करो।